हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो आप सही से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। और अभी तक आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भिलाई स्टील प्लांट है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में और किसके सहयोग से हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। आपको ध्यान रखना है जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो भारत में 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। वो एक था दोस्तों भिलाई में, एक था दोस्तों राउरकेला में और एक था दोस्तों दुर्गापुर में। जो राउरकेला वाला था वो आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी के सहयोग से लाया गया था, जो दोस्तों उड़ीसा में। और जो दुर्गापुर वाला है वो आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। भिलाई वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, ये दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई। आपको ध्यान रखना है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अलग व्यक्ति हैं और एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद अलग व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो मौलाना अब्दुल कलाम है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और दोस्तों सबसे अधिक समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी यही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वेदांत कॉलेज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1825 में की थी और 1828 में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको कमेंट में ये बताना है कि दोस्तों इन्होंने विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत कब किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, ये आपको ध्यान रखना। और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, जो दोस्तों काफी बार पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी 1905 में और दोस्तों ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नील दर्पण किसने लिखा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नील दर्पण नाटक है जिसमें दोस्तों नील की खेती का वर्णन किया गया है, किस तरह से अंग्रेज भारत के किसानों पर नील की खेती करवाते थे। तो दोस्तों ये लिखी गई है दीनबंधु मित्र द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनकी पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लिए दोस्तों इन्हें सर्वप्रथम भारत में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक है तप्तबोधिनी, जिसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो प्रकाशित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, इनकी एक पुस्तक है आनंदमठ, इसमें दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम प्रकाशित किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कैनिंग ने जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया था दोस्तों इन्हीं के सहयोग से किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने दोस्तों रो और रक्त की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बलबन है इसने दोस्तों रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गुलाम वंश का शासक था ये, और इसी ने दोस्तों जो पारसियों का त्योहार है नवरोज उसकी भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन अपनाया था। अगर संविधान सभा की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1940 को हुई थी और पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसने दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है वो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कैलेंडर पूछा जाए तो यानी शक संबंध जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो दोस्तों 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वेदों की व्याख्या के लिए किस वेद को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अथर्ववेद।
आपको पता ही होगा भारत में यानी हमारे जो सनातन धर्म है उसमें दोस्तों 4 वेद हैं और दोस्तों जो त्रिवेद कहे जाते हैं उसमें दोस्तों अर्थवेद शामिल नहीं यानी अथर्ववेद शामिल नहीं है। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन तीनों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। त्रिवेद कहा जाता है जिसमें दोस्तों सामवेद है, इसमें दोस्तों संगीत का वर्णन है और ऋग्वेद है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो गायत्री मंत्र है वो दोस्तों इसी के 7वें मंडल से लिया गया है। और दोस्तों अगर यजुर्वेद की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें यज्ञों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तुगलक वंश की राजधानी किसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये इस तरह की योजना बनाता था जिसमें ये ज़्यादातर फेल होता था, इसलिए दोस्तों इसे पागल बादशाह और दोस्तों असफलताओं का राजा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो बोरलोग पुरस्कार है इसकी शुरुआत दोस्तों 1972 में हुई थी और दोस्तों ये कृषि से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि ये किसके नाम पे दिया जाता है? तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलोग जी के नाम पे दिया जाता है, जो दोस्तों अमेरिका से संबंधित। इस तरह से भी दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दोस्तों जो नॉर्मन बोरलोग है उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों वो है अमेरिका से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वित्त आयोग है इसका जो गठन है वो दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत होता है और जो निर्वाचन आयोग है इसका जो गठन होता है अनुच्छेद 324 के तहत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 356 में आपको पता ही होगा कि आपातकाल है और दोस्तों जो वित्त आयोग होता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोस्तों 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता वो दोस्तों प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने की थी, यानी वो थे दोस्तों रामसे मैकडोनाल्ड। ये दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने अध्यक्षता की थी। द्वितीय कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1931 में। इसमें दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो इस समय भारत का जो वायसराय था वो था दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की संख्या मूल संविधान में कितनी है? तो दोस्तों आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों मूल संविधान दे रहा है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मूल संविधान में वो मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बहुत ही 0, ये आपको ध्यान रखना है। जो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था इसके तहत दोस्तों भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11वां जोड़ा गया था, वो आपको ध्यान रखना है 186वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय 1854 का शिक्षा का चार्टर यानी कि दोस्तों बोर्ड से डिस्पैच आया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इसी समय 1853 में आपको पता ही होगा भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में मदर डेयरी किस वर्ष से स्थापित हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भोर समिति 1943 किससे संबंधित है? तो जो दोस्तों भोर समिति है 1943 की, ये दोस्तों स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नौरोज पर्व किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था और उस समय मैंने ये भी बताया था कि ये किस धर्म से संबंधित था। तो दोस्तों अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, तो इसका आंसर आप जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग किस उद्देश्य से गठित किया गया था? तो दोस्तों जो मंडल आयोग है वो दोस्तों दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसका गठन 1979 में हुआ था। अगर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग पूछा जाए तो दोस्तों वो था काका कालेश्वर आयोग जो दोस्तों 1953 में गठित हुआ। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों काका काले लकर, ये आपको ध्यान रखना है। ओबीसी आयोग है दोस्तों यानी पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको दोस्तों संवैधानिक दर्जा कब मिला है? तो दोस्तों ये मिला है 102वां संविधान संशोधन के तहत 2018 में, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1966 में, और इसका जो मुख्यालय वो दोस्तों मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जो मुद्रा राक्षक पुस्तक है वो दोस्तों विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट की जो पुस्तक है बुद्ध चरित्र और दोस्तों कादम्बरी, जो दोस्तों काफी हद तक पूछी जाती हैं। और कालिदास की तो आपको पता ही होगा कि काफी एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है वो दोस्तों टीकाकरण अभियान से संबंधित है। जो मिशन इंद्रधनुष आया था वो दोस्तों 25 सितंबर 2014 में आया था, जो दोस्तों बच्चों को टीकाकरण करने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मालदीव की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों जो मालदीव की संसद है इसे आपको ध्यान रखना है मजलिस कहा जाता है। और दोस्तों जो अफगानिस्तान की जो संसद है उसे दोस्तों शूरा कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है जो पाकिस्तान की संसद है उसे दोस्तों मजलिस ए शूरा कहा जाता है। और जो दोस्तों जापान की संसद है उसे दोस्तों डाइट, और भारत की संसद तो आपको पता ही हो संसद ही कहा जाता है। और दोस्तों जो इनकी जो संसद है आपको ध्यान रखना है उसे दोस्तों नेशनल पीपल्स असेंबली कहा जाता है। और जो दोस्तों बांग्लादेश की संसद है उसे जातीय संसद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्षों की याद में या स्मृति में मनाया गया है। तो दोस्तों ये 75 वर्ष की याद या घट वर्ष के रूप में मनाया गया है। ये कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर भी आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों जो कूका आंदोलन है वो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे चलाया गया था। तो दोस्तों ये पंजाब में चलाया गया था। गुरु राम सिंह ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को, जिसे दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी। सर्वप्रथम इन्हीं के दरबार में आपको ध्यान रखना है नवरत्न रहा करते थे, जिसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कालिदास भी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मदर टेरेसा को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न कब प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये मिला था 1980 में। अगर इनसे संबंधित नोबेल पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें दोस्तों 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।